हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, जैसा कि हम सभी जो है व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण में हिंदी व्याकरण है। हिंदी व्याकरण में हम सभी जो है संज्ञा कंप्लीट कर लिए, सर्वनाम कंप्लीट कर लिए। अब हम इस क्लास में जो देख रहे हैं, अध्याय 6 में जो देख रहे हैं, ये विशेषण है। विशेषण से संबंधित जो तथ्य हैं उन्हें देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग जो है कार्य और भेद देखेंगे। प्रविशेषण किसे कहते हैं ये देखेंगे, रूप रचना की दृष्टि से देखेंगे और इसका पद परिचय देखेंगे। तो इतने टॉपिक को हम समझने वाले हैं। और ये मैं बताना चाहूँगी आप सभी को कि ये जो क्लास है विशेषण से संबंधित, सामान्य हिंदी के अंतर्गत जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। और ये टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड DSSB KVS NBS, इसके साथ साथ ये जो मेन इसका उद्देश्य है क्लास का, ये RO समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा जो 2024 में होने वाली है ना, 2024 में जो होने वाली है, इस परीक्षा को ध्यान में रख करके ये क्लास चलाई गई है। सभी के लिए उतना ही ये महत्वपूर्ण है। और जैसा कि 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक में एक लास्ट टॉपिक हम सभी का बच गया है, विशेषण समीक्षा अधिकारी में RO से संबंधित जो तैयारी हम सभी करते हैं सामान्य हिंदी के अंतर्गत, उनमें हमारा आखिरी जो है एक बचा है विशेषण, और उसी विशेषण को इस क्लास में हम जानेंगे। तो ये सभी के लिए उपयोगी है। हम सभी देखते हैं इसमें विशेषण क्या है, विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं इसे हम जानेंगे। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। देखिए, पहले सबसे हम जानेंगे संज्ञा। संज्ञा तो पढ़ चुके हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं, जो सब नामों के बदले बोला जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा में जैसे राम नाम श्याम मोहन आ जाएगा, और सर्वनाम में आ जाएगा जैसे राम बाजार जाता है तो राम के स्थान पर हम कह देंगे वह बाजार जाता है, वह, यह, मैं, तुम, ये सभी जो है सर्वनाम में आ गया। ठीक, अब जो ये विशेषण है, हमारा जो विशेषण है संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए, दोनों की जो विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए देखना चाहें, अगर हम कोई उदाहरण लेते हैं तो उदाहरण में अगर हम कहें मोहन जो है लड़का मोटा है, लड़का क्या है, मोटा है। तो ये जो मोटा है, लड़का मोटा है, तो ये लड़का की विशेषता क्या है कि वो मोटा है ना। तो मोटा, ये जो यही हमारी क्या है, विशेषण है। यानी कि लड़का संज्ञा की विशेषता बता रहा है, ठीक है, या वह मोटा है तो सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। तो समझ गए होंगे आप शायद कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में आप इतना समझिए, बाकी तथ्यात्मक रूप से हम सभी देखते हैं इस क्लास में। ये हम सभी जो है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक से पढ़ रहे हैं। और इसके बाद भी हिंदी व्याकरण से संबंधित जो भी पुस्तक है, कई पुस्तकों का जो संकलन, जो मैंने नोट्स तैयार किया है, उन नोट्स में जो चीज़ें हमारी इस बुक में नहीं होंगी और परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट लगेंगी मुझे, वो मैं आप सभी को बताते चलूँगी। जो मैंने मेरे अपने खुद के नोट्स हैं, कई पुस्तकों का जो संकलन मैंने तैयार कर रखा है, इसे भी मैंने जो है इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसे भी मैं आपको बताते चलूँगी। आइए हम सभी अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो विशेषण, कार्य और भेद, विशेषण के विषय में हम लोगों ने समझा। अब देखते हैं अपनी बुक के हिसाब से जो तथ्य हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष से कहलाता है। जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है, विशेष से कहलाता है। दूसरे शब्दों में विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। दूसरे शब्द में हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका अर्थ यह है कि विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है, विशेषण लगने पर उसका अर्थ सीमित हो जाता है। जैसे घोड़ा संज्ञा से घोड़ा जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है। घोड़ा कहने से घोड़ा जाति के जितने भी प्राणी हैं सभी का बोध होता है, पर काला घोड़ा कहने से केवल काले घोड़े का बोध होता है। शायद आप समझ पा रहे होंगे। अगर हम घोड़ा कहेंगे तो घोड़ा में काला घोड़ा, नीला घोड़ा, सफ़ेद घोड़ा, हर कलर के घोड़े आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम स्पेशली काला घोड़ा की बात करें तो हम केवल एक ही घोड़ा जो काला है उसी की बात हम करेंगे,
ठीक है, तो वही बात समझाने का प्रयास किया जा रहा है, वही बात आगे हम सभी देखेंगे। सभी यहाँ काला विशेषण से घोड़ा संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित सीमित हो गई। कुछ व्याकरणों ने, अब देखिए जो व्याकरण शब्द है ये परीक्षा की दृष्टि से कभी कभी पूछ लिया जाएगा वर्तनी शुद्धि में, तो आप ये भी ध्यान देते चलिएगा। बीच बीच में हम सभी को जो उपयोगी लगेगा कि हाँ इनसे प्रश्न बन सकते हैं, वो चाहे जिस टॉपिक के कैटेगरी में आते हों, तो उन सभी पे चर्चा होगी। व्याकरणों ने विशेषण को संज्ञा का एक उपभेद माना है, क्योंकि विशेषण भी वस्तु का जो है परोक्ष नाम है, लेकिन ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि विशेषण का उपयोग संज्ञा के बिना नहीं हो सकता। जो विशेषण है इसका प्रयोग संज्ञा के बिना नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे विशेषण के भेद, विशेषण के भेद देखेंगे। तो गुण, संख्या और परिणाम के आधार पर इनके भेदों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है। वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। किसके आधार पर? गुण, संख्या और परिणाम के आधार पर। अभी आप इसे देख लीजिए, उसके बाद भी मैं बताऊंगी कि जो परीक्षा की दृष्टि से हमें सही आंसर जो लगाना है वो क्या होगा। देखेंगे अगर वासुदेव नंदन की बात की जाए तो ये जो है सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, ये कितने हैं? 3 है। इसके कितने भेद बताए गए हैं? 3 भेद बताए गए हैं। अब जो हमारा सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2, जिसमें पहला है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ये सब क्या है, धीरे धीरे हम इसे समझेंगे। अब सार्वनामिक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, और यौगिक सार्वनामिक विशेषण को 3 भागों में बांटा गया है। यौगिक सार्वनामिक विशेषण को नहीं, 2 ही भाग में बांटा गया है, ये दूसरा है ना, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ये इतना हम लोगों ने समझ लिया, ठीक। अब जो है हम देखेंगे दूसरा है गुणवाचक विशेषण। दूसरा क्या है? गुणवाचक विशेषण। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। अब ये जो संख्यावाचक विशेषण है इसके कई पार्ट हैं। जो ये संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण को जो है एक निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाण बोधक, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। अब इसमें जो निश्चित संख्यावाचक है, कौन है? निश्चित संख्यावाचक को गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक, इनमें 1, 2, 3, 4, 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें गणनावाचक, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक, इसके 2 पार्ट किए गए हैं। तो इतना शायद आप डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ पाए होंगे, ठीक है। अब हम सभी देखेंगे सार्वनामिक विशेषण, एक एक करके देखेंगे। इसके पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने देखा, ये मूल पुस्तक डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक है, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ठीक है। अब हम आप सभी को बता दें कि विशेषण जो है जैसा कि देखते हैं 3 प्रकार के होते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। विशेषण के 3 भेद हम बताएंगे। पहला सार्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, इन्हीं को देखेंगे। अब गुणवाचक विशेषण में अगर हम देखना चाहें तो गुणवाचक विशेषण में देखेंगे, ये जो गुणवाचक है इसमें हम अगर सार्वनामिक देखेंगे, हाँ सार्वनामिक में देखेंगे, मौलिक सार्वनामिक हो गया, यौगिक सार्वनामिक हो गया, ये 2 भाग हो गए इसके, ठीक है। और हम जो है फिर अगर गुणवाचक का देखना चाहें तो गुणवाचक के 5 भेद हैं। गुणवाचक के 5 भेद हैं, जिसमें रंग बोधक, गुण बोधक, दशा बोधक, आकार बोधक, स्थान बोधक, काल बोधक। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि ये किस जो कौन सा गुणवाचक है इसमें, है ना। तो जहाँ पर रंग का बोध हो वहाँ रंग, जहाँ पर गुण का हो वहाँ गुण बोधक, जहाँ दशा का हो, आकार का हो, स्थान का हो, काल का हो, तो वहाँ पर काल बोधक होगा, ठीक है। इस तरह से होता है। आगे हम सभी संख्यावाचक में देखेंगे निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। जो निश्चित संख्यावाचक है इसके अगर हम पार्टों की चर्चा करें, निश्चित संख्यावाचक है जो निश्चित संख्यावाचक है, तो इसमें ये देख लीजिए आप सभी, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक। प्रश्न बन जाएगा आपसे, अभी मैं प्रैक्टिस प्रश्न के माध्यम से भी बताऊंगी कि जैसे किस में गणनावाचक है, किस में क्रमवाचक है, किन में जो है आवृत्तिवाचक है, ये सभी बताना पड़ेगा। तो इतना आप ये इतना ध्यान रखिए, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण के 2 भाग हैं, सार्वनामिक विशेषण के 2 पार्ट हैं, है ना, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। दूसरा जो गुणवाचक है, गुणवाचक में अगर हम देखें, दूसरा हमारा गुणवाचक है, गुणवाचक में रंग बोध हो गया, गुण हो गया, दशा हो गया, आकार हो गया, स्थान हो गया, कालबोधक हो गया।
संख्यावाचक की अगर हम बात करें तो जो संख्यावाचक है निश्चित अनिश्चित परिणाम, 3 भागों में इसे बांटा गया है। और जिनमें निश्चित है गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकबोधक। देखिए कई बार आपको इसलिए बता दिया गया कि इसमें कन्फ्यूजन ना हो। विशेषण गुण, संख्या और परिणाम के आधार पर विशेषणों की संख्या के 3 भेद हैं, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक। इस तरह से हम सभी को ये चीज़ें याद होनी चाहिए। यहाँ से प्रश्न हर परीक्षा में बनते हैं। अब शायद आप सभी को समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्योंकि कई बार बता दिया गया। आगे हम सभी देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे सार्वनामिक विशेषण के बारे में, क्योंकि पहला हमारा यही है। क्या है? पहला यही है हमारा। तो सार्वनामिक विशेषण के बारे में देखेंगे हम सभी। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है। यहाँ नौकर और घोड़ा संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में वह और यह सर्वनाम आए हैं, है ना। नौकर, नौकर संज्ञा हो गया। यह और वह ये क्या है? सर्वनाम है। यह और वह क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, तो वही चीज़ है, आए हैं, अतः ये सर्वनामिक विशेषण है। ये सभी क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। व्युत्पत्ति के आधार पर सर्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं, जैसा कि आप सभी को पहले भी बताया गया है कि मौलिक सर्वनामिक विशेषण और यौगिक सर्वनामिक विशेषण। मौलिक देखेंगे जो बिना रूपांतर की संज्ञा के पहले आते हैं, जैसे वह घर, वह लड़का, कोई नौकर इत्यादि। ये क्या है? मौलिक है। और यौगिक में देखेंगे, यौगिक सर्वनामिक विशेषण जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं। प्रश्न बन जाएगा, जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं वे किस प्रकार के विशेषण हैं? तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश। तो ऐसा, कैसा, देश, जैसा, ऐसा, कैसा, जैसा, ये सभी यौगिक सार्वनामिक विशेषण के में आते हैं। ठीक है। और मौलिक में अगर हम देखें, यह, वह, कोई, ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। तो शायद इतना आप समझ पा रहे होंगे। अब हम जो दूसरा हमारा है गुणवाचक विशेषण, इस पर चलते हैं। जो दूसरा है गुणवाचक विशेषण क्या है देखते हैं। ये और ही चीज़ है, जिन शब्दों से संज्ञा का गुण, दशा, है ना, स्वभाव आदि लक्षित हों उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषणों में इनकी संख्या सबसे अधिक है। इनके कुछ मुख्य जो है रूप इस प्रकार हैं। जैसे काल हो गया। देखिए अभी बताया गया था कि जो है जो गुणवाचक हैं इसमें काल बोधक विशेषण होता है, स्थान बोधक विशेषण होता है ना, आकार बोधक विशेषण होता है। अभी आपको इसके पहले जस्ट बताया गया। तो देखेंगे हम सभी काल में देखेंगे क्या है। काल मतलब नया, पुराना, ताज़ा, भूत, वर्तमान, भविष्य। ये समय का सूचक। काल का मतलब होता है समय। नया है, पुराना है, ताज़ा, भूत है, वर्तमान है, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, आगामी, टिकाऊ। ये सभी अगर जिन वाक्यों में आ जाएंगे और पूछा जाएगा तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा? कालवाचक विशेषण के अंदर, काल बोधक विशेषण के अंतर आएगा। और ये किसके अंतर्गत है? मेन इसका मुख्य पार्ट क्या है? गुणवाचक विशेषण, है ना। गुणवाचक विशेषण को कई भागों में बांटा गया है, तो उनमें जो है हम सभी कालवाचक को पढ़ लिए। अब दूसरा स्थानवाचक देखेंगे। जैसे उजाड़ है, चौरस है, भीतरी है, बाहरी है, ऊपरी है, सतही है, पूर्वी है, पश्चिमा, दायां, बायां। स्थानीय, देशीय, क्षेत्रीय। स्थान की बात हो रही है, असमी, पंजाबी, अमेरिकी। ये स्थान, जहाँ पर स्थान की चर्चा हो इतना जान लीजिए, वहाँ पर स्थान बोधक विशेषण होगा। आकार की बात हम करें तो गोल हो गया, चौकोर हो गया, सुडोल हो गया। समान, पीला, सुंदर, नुकीला, लंबा, चौड़ा, सीधा, तिरछा इत्यादि। रंग की हम बात अगर करेंगे तो लाल हो गया, नीला हो गया, पीला हो गया, हरा, बैंगनी, सुनहरा, चमकीला, धुंधला, मतलब जितने भी रंग आते हैं वो रंग बोधक में आएंगे। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो दशा में जैसे दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गरीब, उद्यमी, है ना, ये सभी दशा को दर्शाता है। आगे अगर हम देखेंगे गुण में देखेंगे तो भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच्चा, झूठा, पापी, दानी, न्यायी, दुष्ट, सीधा, शांत। ये सभी गुणवाचक में आएंगे कि उसका गुण क्या है? वो सीधा है ना। उसका अवगुण क्या है? वो जो है झूठ बोलता है, वो सच बोलता है, उसकी यह क्वालिटी है, मतलब गुण है उसका। तो इस प्रकार से हम लोगों ने शायद समझ लिया। गुणवाचक विशेषणों में सादृश्यवाचक पद जोड़ करके गुणों को कम भी किया जाता है। जैसे बड़ा सा, छोटी सी, पीला सा, छोटी सी। ठीक। आगे हम सभी अब देखेंगे संख्यावाचक। जो तीसरा है हमारा, हम लोगों ने 2 पढ़ा। पहला सार्वनामिक विशेषण पढ़ा, फिर गुणवाचक विशेषण पढ़ा। अब हम सभी संख्यावाचक विशेषण को पढ़ने चल रहे हैं। तीसरा देखेंगे संख्यावाचक।
जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है, इसकी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 घोड़े, 3 दिन, कुछ लोग, सब लड़के। यहाँ 4, 30 और कुछ सब संख्यावाचक विशेषण हैं। देखिए 30 हो गया, कुछ हो गया, सब हो गया ना। अब इसे में हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण के मुख्य 3 भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन? एक निश्चित संख्यावाचक जिससे निश्चित संख्या का बोध हो, एक अनिश्चित, और तीसरा क्या है? परिमाण बोधक। तो 3 प्रकार के ये हो गए। अब इन्हें एक एक करके हम समझेंगे कि एक एक करके क्या है। निश्चित संख्या का बोध होता है, जिससे निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे एक लड़का। अगर हम कहेंगे एक लड़का तो एक ही लड़के का बोध होगा, ना कि 2, 3, 4, 10 लड़के, है ना। एक लड़का क्या है? निश्चित है कि लड़का एक ही है। 25 रुपये, अगर 25 रुपये हम कह रहे हैं तो उसमें 26 नहीं हो जाएगा, है ना, 25 ही रहेगा। तो मतलब हमारा क्या है? ये निश्चित है। दूसरी तरह के विशेषण में वस्तु की संख्या अनिश्चित रहती है। जैसे अनिश्चित में हम कहेंगे कुछ लोग, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 10 हैं, कितने हैं कुछ पता नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं। सब लोग, है ना। तो ये सभी क्या है? कुछ, सब, ये सभी अनिश्चित हैं। अब हम इसे देखेंगे प्रयोग के अनुसार। निश्चित संख्यावाचक विशेषण निम्न प्रकार के हैं। अगर हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर गणनावाचक करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सभी गणनावाचक आएंगे, है ना। एक के बाद 2, 2 के बाद 3, ये गणना जिसमें गिनती होगी। क्रमवाचक में देखेंगे तो क्रमवाचक जो हमारा चलता है ये इस तरह से चलता है, पहला, दूसरा, तीसरा। 1, 2, 3 चलेगा तो वो गणना में आएगा। और क्रम से करेंगे तो पहले पहला करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, तो ये सभी क्रमवाचक में आ जाएगा। अब हम देखेंगे तीसरा हमारा आवृत्तिवाचक विशेषण है। आवृत्तिवाचक का मतलब होता है जैसे 2 गुना, दुगुना, दूना, तिगुना, चौगुना, है ना। ये सभी आवृत्तिवाचक में आएगा। और समुदाय सभी परिचित ही है कि दोनों, तीनों, चारों, है ना। दोनों, तीनों, चारों, ये सभी समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा। प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक में जो है प्रत्येक या हर एक, इस तरह से 2, 2, 2, 2, ये ध्यान देंगे। सवा, 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 सवा क्या है? प्रत्येक बोधक विशेषण है। और प्रत्येक बोधक जो विशेषण है ये किसके अंतर्गत आता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। और निश्चित संख्यावाचक विशेषण में किसका पार्ट है? तो संख्यावाचक विशेषण के 3 पार्ट हैं, निश्चित, अनिश्चित, परिमाण। जो निश्चित है उसी का ये भाग है। आगे हम देखेंगे गणनावाचक या संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। संख्यावाचक के भी 2 भेद होते हैं, पूर्णांक बोधक विशेषण और जो है अपूर्णांक बोधक विशेषण। पूर्णांक में देखेंगे 1, 2, 4, 100, 1000। अपूर्णांक में देखेंगे पाव, आधा, पौन, सवा। पूर्णांक बोधक विशेषण में लिखे जाते हैं या अंकों में, शब्दों में लिखे जाते हैं या अंकों में। बड़ी बड़ी निश्चित संख्याएं अंकों में और छोटी छोटी तथा बड़ी बड़ी अनिश्चित संख्याएं शब्दों में लिखनी चाहिए, इस तरह से। अब हम आगे देखेंगे परिमाण का, देखेंगे तीसरा जो है परिमाण। परिमाण बोधक संख्यावाचक विशेषण का एक मुख्य भेद परिमाण बोधक है। यह किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है। जैसे सेर भर दूध, परिमाण है ना। सेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सवा धन और घी लाओ इत्यादि। सब धन, सब धन और घी लाओ इत्यादि। यहाँ भी निश्चय और अनिश्चय के आधार पर परिमाण बोधक विशेषण के 2 भेद किए गए हैं। एक निश्चय और दूसरा क्या है? अनिश्चय। 2 सेर घी, 10 हाथ जगह, 4 गज मलमल। ये निश्चित है कि 2 सेर घी है तो 2 ही है, 3 नहीं होगा। 10 है तो 11 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। 10 है तो है, 4 है तो 4 है। लेकिन अनिश्चित में बहुत दूध, बहुत दूध, सब धन, पूरा आनंद, ये क्या है? अनिश्चित है। तो ये परिमाण बोधक है। इस प्रकार से शायद आप समझ पाए होंगे। अब अगली क्लास जो होगी वो हमारी होगी प्रविशेषण, क्योंकि आज ही हम लोगों ने इसे स्टार्ट किया है। बहुत अधिक पढ़ लेने का कोई मतलब नहीं है। हम थोड़ा पढ़ेंगे, सटीक पढ़ेंगे, सरल शब्दों में पढ़ेंगे, और जितना पढ़ेंगे उतना हमें पूरी तरह से समझ आना चाहिए, तभी हमारे लिए क्लास करना ज़रूरी होगा। ये है जो है
प्राविशेषण। अब प्राविशेषण क्या है, प्राविशेषण किसे कहते हैं, तो इनसे प्रश्न कैसे बनते हैं, ये सब हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोगों ने सीखा विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कार्य, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम को पहले भी हम सभी पढ़ चुके हैं, है ना। आगे हम लोगों ने विशेषण के भेद देखा और किसके किसके आधार पर, गुण, संख्या और परिमाण के आधार पर। 3 हम लोगों ने देखा, तीनों के कितने कितने पार्ट हैं ये भी हम लोगों ने देखा, है ना। आगे फिर हम लोगों ने क्या देखा, एक एक करके सार्वनामिक विशेषण क्या है, फिर सार्वनामिक विशेषण के 2 भाग हैं, मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। फिर हम लोगों ने देखा गुणवाचक में गुणवाचक के कई हैं, जैसे काल हो गया, फिर जो है स्थान हो गया, आकार हो गया, रंग हो गया, दशा हो गया, गुण हो गया। आगे फिर हम लोगों ने देखा संख्यावाचक, और जो संख्यावाचक विशेषण है इसमें भी निश्चित, निश्चित, अनिश्चित और परिमाणबोधक 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब तीनों भागों को हम लोगों ने क्रम से देख लिया, है ना। हम तीनों भागों को हम लोगों ने क्रम से देख लिया, जैसे एक लड़का 25 रुपये, 10 रुपये, है ना, 15 रुपये, ये सभी निश्चित है। कुछ लोग, सब लोग, ये सभी अनिश्चित हैं। अब इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक में क्या आएगा, जो है प्रत्येक, हर एक, 2 2, सवा सवा, ये प्रत्येक बोधक में आएगा। गणना में 1 2, क्रम में पहला दूसरा तीसरा, आवृत्ति में दुगना तिगुना और समुदाय में 2 दोनों तीनों चारों। इस तरह से हम लोगों ने देखा। फिर देखा परिणाम बोधक विशेषण को हम लोगों ने देखा। परिणाम बोधक में हम लोगों ने देखा कि ये 2 भागों में विभाजित किए गए हैं। इनके 2 भेद हैं, एक निश्चित है जो 2 शेर घी 10 हाथ जगह, और इस तरह से जो अनिश्चित है बहुत, सब, पूरा, ये सभी अनिश्चित है। तो आज की क्लास इतनी ही है। फिर हम जब मिलेंगे तो प्राविशेषण के साथ मिलेंगे। ये क्लास सभी के लिए बहुत उपयोगी है, और जितना मैंने बताया इससे बाहर विशेषण से संबंधित कोई प्रश्न नहीं बनेगा, बस पूरी गारंटी है, ये मैं 100% कह सकती हूँ। क्योंकि जो भी आपको बताया गया, ये जो वासुदेव नंदन प्रसाद जी हैं, है ना, और इनकी पुस्तक और 2-3 पुस्तक जो महत्वपूर्ण है व्याकरण की दृष्टि से, इनसे मैंने जो अपने खुद के नोट्स बनाए हैं, उन सभी से जो भी जानकारी थी वो मैंने आप तक पहुंचाने की जो है पूरी तरह से सरल शब्दों में कोशिश की है। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि सरल से सरल शब्दों में हम आप तक जो है जो भी जानकारी है वो जो है पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो सके। तो आज की क्लास यही है। अगर ये क्लास किसी भी कारण आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी जो है कंटेंट तैयार किया जाए, जो भी प्रश्नोत्तरी हो, मतलब हिंदी से संबंधित, हिंदी साहित्य एवं व्याकरण से संबंधित जो भी क्लास हो चैनल पर, वो आप तक आसानी से पहुँच जाए और आप उसे देख करके कुछ आप सीख पाएँ। तो जो है इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अपने कुछ मित्रों तक आप शेयर करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा, और ये आप अपने मित्रों तक शेयर कर सकते हैं। कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखें कि किस टॉपिक पर क्लास चाहिए आप सभी को, कौन सा टॉपिक ऐसा है जिस पे हम सभी को ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, जो हमारा कह सकते हैं कि एक प्रकार से वीक है ना, हमने उस पर ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया है। तो अगर इस तरह से अगर आप को टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और उस टॉपिक पे क्लास आप सभी को जो है उपलब्ध कराई जाएगी। आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, मिलेंगे एक नए आत्मविश्वास के साथ, मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे, और इस तरह से हम सभी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रतिदिन तत्पर रहेंगे, कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। और इसके साथ साथ जो आपके नोट्स हैं आप उन्हें भी पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, तैयारी करते रहिए। बाकी हमारी तरफ से जो है शुभकामना आप सभी के साथ है हमारी, और इसी तरह से हम सभी करते हैं क्लास। आज की क्लास यहीं तक है, हम फिर मिलेंगे एक नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।